नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं ये है स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोडायनेमिक्स इक्विपमेंट। यूरोडायनेमिक्स स्टडी एक बहुत ही एडवांस स्टडी है जिसको हम यूज़ करते हैं ये डिसीजन मेकिंग में। अगर पेशेंट को प्रोस्टेट की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो हम ये डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि क्या जेन्युइनली प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है या पेशेंट के ब्लैडर में पावर की कमी है। तो इसके लिए हमें ब्लैडर प्रेशर्स को मेजर करना पड़ता है और पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर की फंक्शनिंग कैसे हो रही है वो भी डिसाइड करना पड़ता है। इसी तरह स्पाइन इंजरी के केसेस में, न्यूरोजेनिक केसेस में भी ब्लैडर प्रेशर्स और फंक्शनिंग को समझने के लिए यूरोडायनेमिक स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों में यूरिनरी डिस्फंक्शन को समझने के लिए पोस्टीरियर वॉल्व और वेसिकल यूरेटरी रिफ्लक्स के केसेस में भी ब्लैडर डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में यूरोडायनेमिक्स इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द मोस्ट एडवांस यूरोडायनेमिक इक्विपमेंट जो हमारे पास है। इसमें ये वायरलेस ट्रांसड्यूसर है जो वायरलेसली सारा सिग्नल को यूरोडायनेमिक्स सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है। इसमें 2-3 प्रकार के कैथेटर्स होते हैं जो मेजर करते हैं। ये फिलिंग कैथेटर है जिससे ब्लैडर को फिल किया जाता है। देयर इज अनदर कैथेटर, ये रेक्टल बलून कैथेटर है जो एब्डोमिनल प्रेशर्स, पेट के प्रेशर्स को मेजर करता है। देयर इज अनदर थर्ड कैथेटर जो कि ब्लैडर या वेसिकल प्रेशर करता है। इनको मेजर करने के लिए स्पेशलाइज्ड कैथेटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये डबल ल्यूमन कैथेटर है जो ब्लैडर में जाता है, वेसिकल कैथेटर। इसमें 2 ल्यूमन है, एक फिलिंग में यूज होता है, दूसरा ब्लैडर के प्रेशर्स को नापने में यूज होता है। एक अनदर जो दूसरा कैथेटर यूज होता है वो है रेक्टल बलून कैथेटर। ये एब्डोमिनल प्रेशर्स को मेजर करता है। ये स्पेशलाइज्ड कैथेटर्स टोटली स्टरलाइज्ड यूज किए जाते हैं पेशेंट में ताकि कोई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं रहे जब ये सेटअप हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है ये स्पेशलाइज्ड यूरोडायनेमिक चेयर। बिकॉज किसी पेशेंट को ब्लैडर असेसमेंट के लिए स्ट्रेट लेटाना पड़ता है, किसी को बैठाना पड़ता है, यूरिनरी वॉइडिंग के लिए सिटिंग पोजीशन में करना पड़ता है, तो ये चेयर ऑटोमेटिक चेयर से ये बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है। जब जो भी मशीन रिकॉर्ड करती है ये सारे सिग्नल को ये मशीन वायरलेसली इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करती है, भेजती है। इसमें आप देख पाते हैं जब भी स्टडी होती है, तो जैसे एक ये सैंपल स्टडी है पेशेंट का, इसमें जो फर्स्ट ग्राफ है ये है ब्लैडर प्रेशर्स का ग्राफ, यानी ब्लैडर में वेसिकल प्रेशर कितना आ रहा है। वेसिकल प्रेशर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, डेट्रूसर यानी ब्लैडर की मांसपेशियों का प्रेशर और एब्डोमिनल प्रेशर। तो इन वेसिकल प्रेशर में से एब्डोमिनल प्रेशर को जब माइनस करते हैं तो हमें ट्रू ब्लैडर प्रेशर्स मिल पाते हैं, यानी डेट्रूसर मसल के प्रेशर्स मिल पाते हैं। ये जो ग्राफ है ये दिखाता है कि कितना वॉल्यूम फिल किया गया ब्लैडर में। जब पेशेंट को सेंसेशन आता है और यूरिन पास करने के लिए कहते हैं तो ये ग्राफ दिखाता है कि यूरिन का फ्लो कैसा है। इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं, जैसे इस सैंपल केस में वेसिकल प्रेशर्स काफ़ी हाई हैं और एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेट्रूसर प्रेशर भी काफ़ी हाई है, 165 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नॉर्मली 40 सेंटीमीटर के ऊपर अगर प्रेशर जाता है तो किडनी में डैमेज का रिस्क होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये पेशेंट ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इनको दिक्कत आ रही है और यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है। ऐसे केसेस में अगर प्रोस्टेट की सर्जरी की जाती है तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जिन केसेस में एब्डोमिनल प्रेशर्स ही आ रहे हैं, ब्लैडर प्रेशर्स बिल्कुल नहीं है, ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटी है कि सर्जरी के बाद भी फ़ायदा नहीं मिले। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्टडी है, ये हमें इस टोटल यूरिनरी सिस्टम की फंक्शनिंग को समझने में गाइड करती है। तो ये पूरा सेटअप जो है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेटअप है और यूरोडायनेमिक स्टडी में हम ये देख पाते हैं कि क्या जेन्युइनली ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट को दिक्कत आ रही है या फिर ब्लैडर प्रेशर्स सही नहीं है। ये बहुत ही की डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट है किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर को प्लान करने से पहले। बच्चों में भी यूरोडायनेमिक्स से उनके ब्लैडर की रिकवरी को असेस करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अगर आपको यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं और आपको यूरोडायनेमिक स्टडी बताई जाती है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और डिटेल्स डेफिनेटली आप क्लिनिशियन से पूछ सकते हैं। अगर प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्जरी के लिए श्योर नहीं है, तो ये एक बहुत ही डिसाइसिव टेस्ट है जो हमें बता सकता है कि क्या सर्जरी करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।